हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 20वां बाब 2 से 8 आयत तक। तब वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उस कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज मुक़द्दस यूहन्ना अंजील नवीस की ईद मनाई जाती है। इसी हवाले से इसकी मोहब्बत की दौड़ का तज़करा है। जी हाँ, मसीह यीशु की जानिब ये दौड़ मोहब्बत की दौड़ थी। उनमें से हर एक ये चाहता था कि यीशु के पास पहुंचने वाला पहला शख्स वही हो। पतरस जो ज़ईफ़ था, नौजवान यूहन्ना के पीछे हाँप रहा था, उसकी बराबरी नहीं कर सका। दोनों के दिलों में जासूसों और सिपाहियों का खौफ दौड़ रहा था और वो शहर के फाटकों में से निकल गए। जब यूहन्ना कब्र पर पहुंचा तो वो अंदर दाखिल ना हुआ, बल्कि एहतराम के तकाज़े के मतहत वो बाहर खड़ा रहा। चट्टान में तराशी हुई कब्र में झांक कर उसने अंधेरे में देखा कि कफन के सफ़ेद कपड़े जैसे कि वैसे पड़े हुए हैं जैसे रेशम का कीड़ा अपने खौल में से निकलने के बाद उसे छोड़ देता है। कफन के कपड़े अलग से रखे हुए ना थे, बल्कि वहीं थे जहां लाश रखी हुई थी। ये उन मौजों में से तीसरा मौजा है जो मसीह यीशु के मुर्दों में से जुटने से ताल्लुक़ रखता है। मसीह ने अपने कपड़े फाड़े नहीं, बल्कि इनमें से निकल आए। फरिश्तों ने कब्र के मुंह पर रखा हुआ पत्थर मसीह यीशु के बाहर निकल आने के लिए नहीं, बल्कि उन ख़वातीन और शागिर्दों को अंदर जाने के लिए हटाया था। खुदावंद इस चट्टान में से खुद ब खुद बाहर निकल आया। ए खुदावंद यीशु मसीह, तू मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं। तूने हर बदी पर काबू पा लिया, खुदा की तरफ जाने की राह खोल दी। जब हम मौत की वादी में से गुजरेंगे तो तू हमारे साथ होना और हमें तर्क ना करना। तेरी ज़िंदगी हमारी है, तेरी कुव्वत हमारी कमज़ोरी में कामिल हो जाती है। हम तेरे हजूर सरनगू होते हैं क्योंकि हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि तूने तमाम मौत कदों को फ़तह याब उम्मीद दिलाई है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।